नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव महाराज के बारे में। जी हाँ, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव महाराज के बारे में। 28 नवंबर से जितना खोया है उसका चौगुना वापस मिलेगा। मकर राशि, न्याय के देवता करेंगे न्याय। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से शनिदेव आपके जीवन में 28 नवंबर से चौगुना वापस करने वाले हैं, आपके जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कराने वाले हैं। साथ ही इस दौरान शनि आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, इसलिए जो भी मकर राशि के जातक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। ध्यान दीजिएगा, शनि एक ऐसे ग्रह है जिन्हें हम किसी भी कंडीशन में इग्नोर नहीं कर सकते। शनि के नाम से ही देखा जाए तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं। हमारी किस्मत पर सारा काबू देखा जाए तो शनि के द्वारा हम पा सकते हैं। भाग्य का समर्थन हो, किस्मत का साथ हो या हमारे जीवन में सफलता के झंडे क्यों न गाड़ना हो, यह सब कुछ शनि की बदौलत होता है। क्योंकि शनि क्या है? कर्म है। शनि हमारे कर्म के कारक हैं। शनि कर्म प्रधान ग्रह माने जाते हैं। शनि देव विराजमान है इस समय देखा जाए तो मकर राशि के तृतीय भाव में, जहां पर ये वक्री स्थिति में चल रहे हैं। वक्री स्थिति में शनिदेव है जो कि 28 नवंबर सन 2025 के दिन मार्गी हो जाएंगे। वक्री का तात्पर्य होता है कि ग्रह उल्टी चाल चलते हैं, मतलब पीछे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन 28 नवंबर का दिन बेहद खास होगा, जिस दिन शनिदेव फिर अपनी मार्गी चाल को पकड़ेंगे, यानी कि सीधी चाल चलना प्रारंभ कर देंगे। 138 दिनों के लिए शनिदेव देखिए वक्री स्थिति में आए थे, लेकिन अब शनि की मार्गी स्थिति में आने का समय आ चुका है। शनिदेव जब वक्री स्थिति में आते हैं तो देखा जाए तो जीवन में बहुत कुछ लाभ देते हैं, लेकिन जब वक्री से मार्गी होते हैं अर्थात अपनी पुनर्वस्था में जब आते हैं तो शनिदेव क्या करते हैं? आपको सब कुछ देना शुरू कर देते हैं। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। मतलब देखा जाए तो शनि अगर आपके लिए पीड़ित अवस्था में हो, शनि आपके लिए निगेटिव अवस्था में हो, तो इतना कुछ आपका बर्बाद करेंगे कि आप दिन रात सिर्फ रोएंगे। लेकिन शनि देने पर आ जाए तो शनि आपको आबाद कर देते हैं, क्योंकि शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा सफलता देने का कार्य करते हैं। शनिदेव 28 नवंबर 2025 के दिन देखा जाए तो मार्गी अवस्था में आएंगे। शनिदेव जो कि कलयुग के लिए देखा जाए तो न्यायाधीश माने जाते हैं, कर्मों के दाता माने जाते हैं, कर्मों के लेखा जोखा करने वाले न्यायाधीश माने जाते हैं, दंडाधीश माने जाते हैं। यह हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें पुरस्कृत भी करते हैं और कई बार हमें बहुत बुरी तरह से दंडित भी करते हैं। हमारे अच्छे बुरे कर्मों के फल स्वरूप ही शनि हमें प्रभाव देते हैं। शनिदेव न्याय के देवता है, इसलिए शनि हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करते हैं। देखा जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में जितना ज्यादा धर्म के साथ चलता है, जितना ज्यादा अपने कर्मों पर विश्वास करके चलता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सफल होता है। इसका कारण ये होता है कि शनि उस पर मेहरबान हो जाते हैं। शनि उन हर व्यक्ति पर मेहरबान होते हैं जो व्यक्ति मेहनती होते हैं, जो ईमानदार होते हैं। शनि को बिल्कुल भी बेईमान लोग पसंद नहीं है, इसलिए जब लोग बेईमानी करते हैं तो शनि अचानक रूप से तो उन्हें कुछ नहीं देंगे, लेकिन इसके बाद उस बेईमानी की सजा स्वरूप इनके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां लाएंगे कि लोग देखकर समझ ही जाते हैं कि यह अपने कर्मों का फल अब भुगत रहा है। शनिदेव मंद गति से कार्य करते हैं, इसलिए ये कह सकते हैं कि शनि धीरे धीरे प्रभाव देंगे। ये कह सकते हैं कि देर है शनि के घर में पर अंधेर नहीं है। लेकिन देखा जाए तो शनि जो कि 138 दिनों के लिए वक्री स्थिति में आए थे, 13 जुलाई को शनि वक्री हुए थे और 28 नवंबर सन 2025 को देखा जाए तो पूरे 138 दिन बाद शनिदेव सुबह 9:30 बजे 9:20 पर मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। मार्गी अवस्था में शनि के आने की वजह से देखा जाए तो जो मकर राशि के जातक है, इन्हें अपने हर प्रकार के कार्यों का 100% फल प्राप्त होगा। शनि मार्गी चाल चलेंगे, ऐसे में प्रभाव थोड़े से धीमे मिलेंगे, क्योंकि वक्री स्थिति में ग्रहों के प्रभाव ज्यादा तीव्र होते हैं, जबकि वहीं पर मार्गी अवस्था में प्रभाव थोड़े से धीमे हो जाते हैं। लेकिन प्रभाव 100% देखा जाए तो मार्गी अवस्था में सकारात्मक होते हैं। यहाँ पर मकर राशि के जो जातक है, इन पर ना शनि की 7.5 इस समय चल रही है और ना ही इन पर ढैया चल रही है, और शनि विराजमान है इनके 3rd हाउस में। 3rd हाउस जो होता है शनि के लिए सबसे उत्तम अवस्था, या भी ये कह सकते हैं कि सबसे उत्तम हाउस माना जाता है। शनि इस समय आपके तृतीय भाव में है, यह भाव इनके लिए सबसे उत्तम है।
क्योंकि तृतीय भाव जो होता है वो साहस और पराक्रम का भाव होता है, मेहनत का भाव होता है, और शनि क्या है, मेहनत के ही कारक है। तो शनि जो है कर्म के कारक है और कर्म के भाव में विराजमान है, इसलिए आपके कर्म के अनुसार यहाँ पर पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। अगर आप मकर राशि के जातक किसी भी कारणवश डिप्रेशन का शिकार है, मानसिक स्थिति आपकी इस समय खराब चल रही है, मानसिक तौर पर परेशानियां चल रही हैं, तो शनि के मार्गीय स्थिति में आने से आप मानसिक तौर पर जिस भी परेशानी से गुजर रहे होंगे उससे आपको राहत मिलेगी। इसके साथ ही देखा जाए तो लव रिलेशनशिप में आपके इस दौरान सुधार होगा। अगर रिश्तों में किसी भी प्रकार से मनमुटाव चल रहा है तो वह आपके जीवन से दूर होगा। शनि के मार्गी होने के बाद देखा जाए यानी कि 28 नवंबर के बाद से जो शनि की स्थिति होगी वह होगी सकारात्मक, जिसमें आपको शेयर मार्केट में ज्यादा लाभ मिल सकेगा। यदि आप इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई कार्य करेंगे उसमें लाभ होगा। प्रॉपर्टी की खरीदारी हो सकती है। साथ ही यदि आपने कर्ज लिया हुआ है तो कर्ज उतरना भी आपका शुरू हो जाएगा। शनि के मार्ग की स्थिति में आने से जो मकर राशि के जातक हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं या फिर विदेश में पहले से ही जॉब कर रहे हैं, उनके इस जॉब में प्रमोशन के योग बनेंगे। और यदि आप विदेश में जॉब करने के इच्छुक हैं तो आप में का यहाँ पर विदेश में जॉब करने का सपना साकार हो सकता है। साथ ही देखा जाए तो यदि खर्चे बढ़े हुए हैं तो खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण भी लगेगा। शनि के मार्ग की स्थिति में आने के बाद जो पारिवारिक इशू के कारण किसी भी कारणवश मेडिकल के चक्कर आप लगा रहे हैं उससे भी आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। शनि देव के पास ज्योतिष शास्त्र में 3 दृष्टियां निहित है। शनि के पास तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि है। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से देखा जाए तो देखेंगे आपके 5th हाउस को मार्गी होने के बाद। तो मार्गी होने के बाद 5th हाउस पर जब इनकी दृष्टि जाएगी तो 5th हाउस जो होता है शिक्षा और संतान का भाव माना जाता है। ऐसे में यदि आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं, पढ़ाई से किसी कारणवश दूरी बन गई है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो वापस से आप पढ़ाई पर पूरा फोकस कर पाएंगे और संतान के मामले में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। यदि स्टूडेंट वर्ग से है तो कंपटीशन एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी आपका एग्जाम हो उसमें आप इस दौरान सफलता अर्जित करेंगे। शनि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस दौरान चूंकि पंचम भाव प्रेम का भाव भी माना जाता है, ऐसे में प्रेम संबंधों में यदि मनमुटाव है तो जीवन से दूर होगा। प्रेम संबंध आपके एक बार फिर से मधुर बनेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 9वें भाव पर यानी कि आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान पर शनि की दृष्टि जाने से देखा जाए तो भाग्य का यहाँ पर अच्छा समर्थन मिलेगा, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। यदि कर्ज लेकर भी पैसा डालेंगे तो यहाँ पर शेयर मार्केट में आपको अच्छा खासा धन प्राप्त होगा। साथ ही देखा जाए तो इस दौरान प्रॉपर्टी खरीदने की कुछ योजनाएं बन सकती हैं। भाग्य का बेहतरीन साथ आपको प्राप्त होगा। इसके बाद देखा जाए तो शनि की अगली दृष्टि जाएगी आपके 12वें घर पर यानी कि देखा जाए तो 12th हाउस पर। 12th हाउस जो होता है विदेश का भाव माना जाता है और साथ में व्यय का भाव माना जाता है। विदेश के भाव पर शनि की दृष्टि से देखा जाए तो विदेश में जॉब लगने के या फिर विदेशी कंपनी में जॉब लगने के पूरे चांस रहेंगे। इस दौरान आप कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पार्ट टाइम आपको कोई जॉब मिल जाए। इस दौरान बिजनेस में आपकी बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही देखा जाए तो आपके कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। इन खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि देखिए मकर राशि के जो जातक है अभी अभी कर्जों से काफी हद तक राहत प्राप्त की है 7.5 के बाद। तो ऐसे में खर्चों पर नियंत्रण आपके लिए रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा वापस से आप किसी भी रूप में कर्ज के शिकार हो सकते हैं। तो कर्ज के शिकार न हो इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें। और यहाँ पर जो शनि की स्थिति आपके 12वें भाव पर है या आपके लिए देखा जाए तो विदेश से जुड़े धन का आगमन कराने की, जैसे कि विदेश से जुड़ा कोई भी आप ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं, विदेशी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, तो यह आपको विदेशी रूप से धन की प्राप्ति कराएगी। इस दौरान भविष्य की योजना बनाते हुए आप धन संचयन करना चाहते हैं तो यह सपना भी आपका साकार होगा। शनि के इस मार्गी अवस्था में आने के बाद जो मकर राशि के जातक हैं इन्हें अपने लगभग सभी कार्यों में अच्छी सफलता मिलने वाली है। शनि यहाँ पर पूर्ण रूप से आपको सकारात्मक प्रभाव देंगे। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह को बल मिले और शनि ज्यादा से ज्यादा आपको उत्तम प्रभाव दे। तो देखिए किसी भी कटोरी में आप सरसों का तेल लीजिए, उसमें एक का एक सिक्का डालिए, उसमें अपनी परछाई को यानी कि खुद को देखिए और इस तेल को शनि देव के चरणों में किसी भी शनि मंदिर में जाकर अर्पित कर दीजिए। शनिवार के दिन आप लोहे की चीजों का दान कीजिए या फिर तिल का दान कीजिए। ऐसा करने से शनि ग्रह जो है कुंडली में आपके बलवान होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ कीजिएगा, इससे भी शनि की पूरी कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी। ये उपाय 100% कारगर है, तो इस उपाय को कीजिए ताकि
ताकि शनिदेव मार्ग की स्थिति में आकर आपके जीवन में आपने जो कुछ खोया है उसका चौगुना आपको वापस कर सके। न्याय के देवता आपके जीवन का सही रूप में न्याय कर सके। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं 28 नवंबर से शनि की मार्ग की स्थिति का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे और शनिदेव जो न्याय के देवता हैं वह मकर राशि के जातकों के साथ न्याय करेंगे, इन्हें धनवान बनाएंगे और साथ में इन्हें इनके जीवन में बेहतरीन सफलता अर्जित कराएंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।